आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के नाम तय है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी निभाई। जहरीली शराब से तमिलनाडु के 2 जिलों में 10 लोगों की मौत। पूर्व पार्षद के घर पर हमले के मामले में पार्षद नितिन जाधव के खिलाफ अपराध दर्ज। प्रदेश भाजपा में संतोष के खिलाफ असंतोष। मेयर ऑफ कोल्हापुर पुस्तक के लिए विशेष पुरस्कार घोषित। राज ठाकरे द्वारा कर्नाटक में भाजपा की हार की आलोचना। मुख्यमंत्री पद का फैसला हाईकमांड पर निर्भर। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता के बावजूद इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि मुख्यमंत्री पद का भार किसे कंधा देना चाहिए। वरिष्ठ और अनुभवी नेता सिद्धरामैया को हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। जैसा कि वो कुरुबा समूह से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम सील कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसलिए सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में भले ही सिद्धरामैया आगे है, लेकिन डीके शिवकुमार को 70 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। तो अब इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस उन्हें इस संकट से कैसे बचाती है। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में दिग्गज नेता सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लगा दी है। उनके प्रतिद्वंदी डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद का पद सौंपा जाएगा। शिवकुमार वर्ष 2024 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें महत्वपूर्ण खाते भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी निभाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की है। अकेले दम पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सवाल पूछा जा रहा था कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के नायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार। मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों का नाम सबसे आगे था। इस दरार को दूर करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर जिम्मेदारी डाल दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस नियुक्ति की पुष्टि की है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुने जाने तक शिंदे बेंगलुरु में रहेंगे। मुख्यमंत्री पद के अनबन को दूर करने की बड़ी जिम्मेदारी शिंदे और उनके 2 सहकारियों पर रखी गई है। जहरीली शराब से तमिलनाडु के 2 जिलों में 10 लोगों की मौत। तमिलनाडु के 2 जिलों विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। बताया गया है कि 33 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इन दोनों जिलों में एक साथ 10 लोगों की मौत होने के बाद से पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस दोनों जिलों में हुई घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने का प्रयास कर रही है और इस मामले में नकली शराब बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ एजेंसी NIA ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है। विलापुरम जिले के मरमक्कम के एकीआर कुप्पम में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी 4 मौतें चेंगलपट्ट के चिटमुर में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये मौतें इथेनॉल और मिथेलाइन के साथ मिलावटी शराब के सेवन से हुई है। पूर्व पार्षद के घर पर हमले के मामले में पार्षद नितिन जाधव के खिलाफ अपराध दर्ज। शाहपुर के होसूर बसवन गली में पूर्व पार्षद सुधा मनोहर भातखंडे के साथ कथित तौर पर गाली गलौज करने के मामले में पार्षद नितिन जाधव समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सुधा भातखंडे की शिकायत के आधार पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विनायक कलेनत्ती, परशुराम पेडणेकर, जयनाथ जाधव, राहुल जाधव, जगन्नाथ पाटिल, संदीप शाहपुरकर, तानाजी शिंदे, पार्षद नितिन जाधव, जीतू देवन, दीपक सोमनाथ समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मतगणना के बाद अभय पाटिल के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। सुधा भातखंडे के घर के सामने जुलूस निकालने के बाद संदिग्ध घर में घुस गया और ये कहते हुए पटाखे फोड़े कि वो चुनाव में उनके खिलाफ काम कर रहा है और उसके घर में आग लगाना चाहता है। इसी दौरान परशुराम भातखंडे और सुजाता संजय शिंदे ने उसे ऐसा करने की बात कहकर दौड़ाने की कोशिश की। उन पर पटाखों के साथ गुलाल फेंका गया। शिकायत में कहा गया कि घर के सामान को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भाजपा में संतोष के खिलाफ असंतोष। प्रदेश में भाजपा को अनुशासित करने का काम कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक नेता BL संतोष के खिलाफ असंतोष उबल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता आने वाले समय में इसकी ओर भड़कने की आशंका जता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। राज्य में बीजेपी की सरकार चली गई है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भाजपा को वहां असफलता का सामना करना पड़ा है जहां सफलता की गारंटी है। इसका आरोप संतोष पर लगाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव के लिए दौड़ते समय चौंकाने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया। नतीजतः कई लोग परेशान थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अन्य दलों में शामिल हो गए। बहुतों की उम्मीदवारी खारिज होने से उनमें नाराजगी फैल गई है। मेयर ऑफ कोल्हापुर पुस्तक के लिए विशेष पुरस्कार घोषित। पिछले 50 वर्षों में कोल्हापुर शहर की राजनीतिक और सामाजिक प्रगति पर आधारित पुस्तक मेयर ऑफ कोल्हापुर के लिए दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा द्वारा एक विशेष पुरस्कार की घोषणा की गई है। पत्रकार गुरुबाल माली, अप्पासाहेब माली और सतीश घाटके द्वारा लिखित इस पुस्तक की विशेषता यह है कि नगर निगम के 5 दर्शकों के प्रदर्शन महापौर के करियर का खुलासा किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह 25 मई 2023 को शाहू स्मारक भवन में सुबह 10:30 बजे है। राज ठाकरे द्वारा कर्नाटक में भाजपा की हार की आलोचना। कर्नाटक में हार बीजेपी के चरित्र और व्यवहार की हार है। हमें कौन झुका सकता है, इस कदर ये उस विचार की हार है जो मौजूद है। राज ठाकरे ने कहा कि लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर किसी को कर्नाटक के नतीजे से सबक सीखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के दौरे का आयोजन किया है। रविवार को उन्होंने अंबरनाथ शहर में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को सवालों के जवाब देते हुए कर्नाटक के नतीजे पर टिप्पणी करते हुए अब ये तय न करे कि यह नतीजा महाराष्ट्र में बदलाव की बयार है। राज का कहना है कि कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है। भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक चुनाव को भी प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री पद का फैसला हाईकमांड पर निर्भर। बेलगाम उत्तर के विधायक आसिफ उर्फ राजू सेठ ने कहा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से पार्टी ने राज्य में अभूतपूर्व जीत हासिल की है। अब वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए सही फैसला लेंगे। ये बात उन्होंने बेंगलुरु जाते समय बेलगाम के सामरा हवाई अड्डे पर व्यक्त की है। उन्होंने भावना व्यक्त की कि सभी नेताओं, जनता, समाज के कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनकी जीत हुई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब हाईकमान पर निर्भर करता है। सेठ ने यह भी कहा कि हम वादे के अनुरूप विकास कार्य कर समाज के लिए समान रूप से कार्य करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ।
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 40% कमीशन के आरोपों से रसातल में गुजर चुकी कर्नाटक की भाजपा सरकार को कर्नाटक विधानसभा में इतनी भारी और एक तरफा हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है वो उन पर भारी पड़ा है। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से दूर कर हर जगह एक चेहरा लेकर मोर्चा करते हुए मतदाताओं ने एक तरह से जमीन पर तमाचा जड़ दिया है। कर्नाटक की जनता ने अकेले दम पर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से सत्ता दिलाई। हालांकि बीजेपी को 9 जिलों से निष्कासित कर दिया गया है। यहाँ तक कि जिन जगहों पर बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें थी, कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी के प्रति तिरस्कार दिखाया है। बीजेपी को ओल्ड मैसूर के वोटर से काफ़ी उम्मीदें थी, हालांकि वहाँ भी हार का अनुभव हुआ है। बेलगाम में बड़े नोटा के वोटर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी सिर्फ 66 सीटें ही जीत पाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीटों पर करीब 15,000 वोट पड़े हैं। कर्नाटक विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान हुआ। उसके बाद शनिवार को मतगणना की प्रक्रिया की गई। इसमें रायबाग को सबसे ज़्यादा 1860 वोट मिले हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशियों सहित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मिले मतों की जानकारी दी गई। इसमें चुनाव मैदान में किसी भी उम्मीदवार को तरजीह नहीं देने पर नोटा को वोट देने का विकल्प होता है। इसमें 15,000 वोट पड़े हैं। बेलगाव का युवक दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बना। केलकरबाग बेलगाम के एक युवा अभिषेक दत्तात्रेय जाधव को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की दिल्ली और राज्य सरकार का समन्वयक नियुक्त किया गया है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अभिषेक जाधव केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच समन्वयक का काम करेंगे। उन्होंने अपना काम नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन से शुरू किया है। अभिषेक जाधव केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। अभिषेक जाधव केलकरबाग के एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो जत्तीमठ देवस्थान के अध्यक्ष दत्ता जाधव के जीवन साथी है। आनंदवाड़ी में श्री छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाई गई। आनंदवाड़ी में धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। धर्मवीर संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर उन्हें याद किया गया और उनके कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गली की महिलाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया और पालना गीत गाए। इस अवसर पर गली के तमाम नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। गारगोटी गांव में कांग्रेस का जश्न। कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 224 में से 136 से अधिक सीटें जीती। इस जीत के लिए भूदरगढ़ तालुका राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गारगोटी में क्रांति ज्योति को पुष्प अर्पित कर शक्कर और अनाज बांटकर आतिशबाजी की गई। इस समय देश के नेताओं और कोल्हापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक सतेज उर्फ बंटी पाटिल ने जीत की घोषणा की और क्षेत्र को उन्माद में छोड़ दिया। इस अवसर पर कांग्रेस तालुका अध्यक्ष शामराव देसाई, पूर्व जिला डब्ल्यू सदस्य जीवन पाटिल, राजू काजी, प्रकाश देसाई, सुरेश नाईक, बालासो गौरव, शंभूराजे देसाई, मोहन शिंदे, गजानन चव्हाण, सुधीर वर्णे, बंदा भट्ट, नामदेवराव कामले सहित कई पदाधिकारी, युवा और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। कर्नाटक में दल बदलुओं को जनता ने सिखाए सबक। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले 17 विधायकों को इस चुनाव में जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। 17 विधायक जिन्होंने दल बदल किया था, उसमें से केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं। 11 जगहों पर कांग्रेस जनता दल ने जीत हासिल कर गद्दारों को सफाया किया है। इसका नतीजा कर्नाटक की जनता ने दिया है। सन 2019 में कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ बगावत कर सरकार गिरा दी थी। कर्नाटक में नतीजे की वजह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आशाएं जागी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ी ताकत मिली है। माना जा रहा है कि अगर इन 3 पार्टियों के नेता आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहते हैं तो सत्तारूढ़ बीजेपी शिंदे गठबंधन को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती मिलेगी। छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई और बाद में नागपुर में 3 दलों एनसीपी और शिवसेना की वज्रमुठ सभाओं की शानदार प्रतिक्रिया मिली। नतीजतः मविया में 3 पार्टियों के बीच मतभेद फूट पड़ा, जबकि बीजेपी शिंदे गठबंधन बैकफुट पर था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे का ड्रामा हुआ। वहीं से एनसीपी और शिवसेना नेताओं ने एक दूसरे पर कुछ आरोप लगाए। राज्य में राकांपा और कांग्रेस के नेता ठाकरे के प्रति वफादार हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।